अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुल्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि एक बुजुर्ग शहरी एक प्रोटोकॉल के दौरान एक सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है और बदकिस्मती के साथ वहां पर मौजूद एक SHO साहब जो है उन्हें गिरबान से पकड़ते हैं और पकड़कर नीचे फेंकते हैं और हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती के साथ वो वाक़या कुछ दिन तो खामोश रहा, लेकिन वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने उसको वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और 2 दिन बाद वो वीडियो जब वायरल होती है तो उस वीडियो के वायरल होने के बाद मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मौजूदा RPO मुल्तान चौधरी सुहेल साहब की जानिब से भरपूर एक्शन किया जाता है और उस एक्शन के बाद उस SHO को मुअत्तल भी किया जाता है और उन्हें हवालात में बंद भी कर दिया जाता है। आखिर ये पूरा वाक़या कैसे पेश आया? गुलाम अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो वहाँ पर करने क्या गए थे और आखिर ये वाक़या पेश कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर से। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरा वाक़या पेश कैसे आया, क्या वजह बनी, क्या ऐसा जुर्म कर दिया था आपने कि उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया? सर मैं मजदूर आदमी हाँ, तो मालिक ने कहा कि कोई सामान है भाई ते बारू पकड़ के ले आए। मैं बाहर निकला, नाका लगा होता ही और पुलिस वाले भी खड़े थे और उन्हें रोके, उन्हें नहीं जाना, मैं खड़ गया। फिर नाका उन्हें खोले, उन्हें कि हुण जा सकते हो। मैं कि ठीक है। अगू दूसरी गली वाले भी खड़ोते, उत्थे नाका लगा होते, उन्हें नहीं रोका। तीसरी गली है, उत्थे भी नहीं रोका उन्हें। जिले मैं आए ना सुगरा वजीर हस्पताल है उधर स्कूलों, उत्थे मैंने उन्हें पकड़े और मैंने तशद्दुद किया है, मार कोट के डाले के अंदर सटे। फिर बाईपास सैदा वाले चौक के लेके फिर दोबारा मैंने उतार के फिर मारे उन्हें, दोबारा उन हाथ फिर दोबारा मार के फिर उन्हें बला मैंने थाने 20 हेड ले गए। क्या नाम था उस SHO साहब का और कितने लोगों ने आप पर तशद्दुद किया? शफीक साहब और उसके साथ दूसरे का नाम नहीं मुझे पता कि वो ने जो ना पुलिस वाला है वो बंदूक रखी हुई है मोटे पे, तो उसने भी थप्पा छप्पा मारी है मुझे। अच्छा, फिर जब ये वाक़या हो जाता है तो फिर आपने किसी के साथ शिकायत नहीं की? नहीं, मैं किसी ने शिकायत नहीं की थी। मैं चुप कर, गरीब आदमी है, देखो मेरे किस तरह गुजर हो रही है, किस तरह मेरा घर है, मैं किसी नाल की कर सकता हूँ। गरीब आदमी हो, मजदूर आदमी हो, तो बाकी है कि उन्होंने जो कोई किया है अल्लाह भी मेरा सबर मैं कीता है, मैंने अल्लाह ताला सबर जल्दी। आप कैसे पता चला कि आपकी वीडियो वायरल हो गई है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब नोटिस भी ले लिया गया? कैप्टन रिटायर चौधरी सुहेल साहब ने इसके ऊपर बड़ा दबंग एक्शन भी लिया और वज़ीर आला पंजाब समेत IG पंजाब ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। फिर आपको ये सारी स्टोरी कैसे पता चली? जी मैं किसी दोस्तों ने मुँह सुनी है, बोले मेरे दिल तसली है, मैं कि अल्लाह ताला ने जो मेरे नाल कीता सी अल्लाह ताला ने उसके नाल कीता है। RPO साहब ने मैंने कल बुलाया है, मैं उत्थे गया, बहुत उदा शुक्रगुजार हाँ। उन्हें मेरा प्रोटोकॉल दिता है और माली इमदाद भी की है। और अब तक क्या कार्रवाई हो सकी, क्या आपको ये पूरी कार्रवाई पर तसल्ली है? जी बिल्कुल तसल्ली है सर। अच्छा, जिसने वीडियो बनाई पता चल सका है? नहीं, पता नहीं चला किसने वीडियो बनाई, अभी तक कोई पता नहीं है। अल्लाह उदा भला करे, अल्लाह उन्हें अपने सामान रखे क्योंकि उन्हें नाल कोई ना करे। जब ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती गई तो फिर ज़ाहिर रिश्तेदारों की जानिब से भी आपको कॉल आई होगी, पूछा होगा, अब फिर बहुत सारे लोग आपके साथ एज हमदर्दी के तौर पर भी सामने आए होंगे, तो फिर लोगों का पूरे इस मामले में क्या रिएक्शन था आपके साथ? उसने आके यार ठीक किया है, जो अल्लाह दे आज़ाद छोड़ ते अल्लाह ही उहदे नाल फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मैं उहदा भी शुक्रगुजार है, ते अपने RPO साहब भी, CPO साहब भी। आप इस गुफ्तगू से एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि जब अल्लाह की रज़ा पर अपने फैसले छोड़ दिए जाएं तो फिर अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है और ये इंसाफ आपने अपनी आंखों से देखा। मज़ीद वीडियो और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।